नमस्कार दोस्तों। राजस्थान आंगनबाड़ी भर्ती 2023 के लिए नोटिफिकेशन आपका आ चुका है, जिसमें मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट जानकारी बताने वाला हूँ। राजस्थान आंगनबाड़ी भर्ती का नोटिफिकेशन, जिसमें आपके किस जिले का नोटिफिकेशन आया वो भी सारी डिटेल्स में नोटिफिकेशन की ओर हम चलते हैं। सभी फटाफट से नोटिफिकेशन की ओर ध्यान देंगे। ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो हाल ही में आप जारी किया है, जिसमें मैं आपको बता दूं, ये कार्यालय उप निदेशक महिला अधिकारी भरतपुर के द्वारा ये नोटिफिकेशन आया था। जिले की निम्नलिखित पंचायत समितियों के सम्मुख अंकित ग्राम पंचायतों के सातन के स्वैच्छिक मानदेय सेवा व मानदेय कार्मिक के रूप में सातन के रिक्त पदों पर चयन हेतु कार्यालय द्वारा महिला आवेदकों के लिए 12/1/2024 से साय 5 बजे तक आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। यानी कि 12 तारीख तक इसमें आवेदन का याद रखना रखा गया है आपका। 12 तारीख तक आप आवेदन कर सकते हैं। अब देखिए, इसमें जो इंपॉर्टेंट जानकारी ये आपको याद रखना है। क्रम संख्या आपको दे रखी है, पंचायत समिति का नाम आपको दिया हुआ है, ग्राम पंचायत का नाम और आरक्षण की स्थिति पूरा डिटेल से मैं आपको बता। क्रम संख्या एक दे रखी है पहाड़ी वालों के लिए सोम का लाडला का घोसिंगा, ये है आपके अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित क्षेत्र है। कामा के लिए है धर्मशाला जुरेही बेला, धर्मशाला जुरेही ये आपके अल्पसंख्यक है। नगर तहसील के लिए बेला, और आपके भुसावर के लिए बारौली अलीपुर, और आपके नदबई में गांधोली के लिए ये अनारक्षित है। 4 आप याद रखना है। रूपवास के लिए दौड़दा दौड़दा अनारक्षित क्षेत्र वाले, इनके लिए आरक्षित क्षेत्र के लिए सीटें निकाली गई। यानी कि आपके भरतपुर डिस्ट्रिक्ट का ये नोटिफिकेशन आपका आ चुका है, याद रखिएगा। ये आपके भरतपुर डिस्ट्रिक्ट का नोटिफिकेशन याद रखना है, जो आपके आंगनबाड़ी भर्ती समिति, इसका नया नोटिफिकेशन जो भी आएगा और जिले वाइज आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में अपडेट कर दिया जाएगा। तो चैनल को सभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसमें देखिए, आवेदन के लिए आपकी इंपॉर्टेंट जो जानकारी आपको याद रखनी है। आवेदन जो है, फर्स्ट पॉइंट दे रखा है, आवेदन महिला संबंधित ग्राम पंचायत की स्थानीय निवासी होनी चाहिए, उसके घर में शौचालय व नियमित उपयोग संबंधी घोषणा पत्र संलग्न होना अनिवार्य है। सेकंड है, सातवें हेतु न्यूनतम की 8वीं, इनकी कामा पाड़ी के लिए 8वीं होनी चाहिए। कामा और पाड़ी के लिए इसमें बोला गया है, याद रखना 8वीं पास। अन्य के लिए देखिए, अन्य के लिए दे रखा है न्यूनतम 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए, विवाहित होना अनिवार्य है। ये कॉमन है दोनों के लिए, न्यूनतम 10वीं अन्य के लिए, और कामा पाड़ी के लिए 8वीं पास मांगा है। अगला है, कार्यालय द्वारा विज्ञप्ति जारी होने की तिथि को सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, अति पिछड़ा वर्ग आवेदन की आयु 21 से 35 वर्ष, अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 21 से 40 वर्ष रखी गई है। विधवा, तलाकशुदा और प्रत्येकता के लिए 21 से 45 रखी गई है, याद रखिएगा। देखिए, उस जनरल, ओबीसी, सामान्य, इनके सभी के लिए तो है 21 से 35। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 21 से 40 याद रखना है, और विधवा, तलाकशुदा, प्रत्येकता के लिए है 21 से 45 वर्ष तक आप आवेदन कर सकते हैं। चौथा पॉइंट है, आवेदन के साथ शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, विधवा, तलाकशुदा, प्रत्येकता संबंधित दस्तावेज, RSC IT प्रमाण पत्र व कार्यानुभव प्रमाण पत्र, BPL कार्ड हो, अन्य आवश्यक दस्तावेज की प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें। फॉर्म भरते समय याद रखना है। अगला देखा, आवेदन फॉर्म इस कार्यालय अथवा विभाग की वेबसाइट पर करना है। ये ऑफिशियल वेबसाइट नोट डाउन कर लें, www.rajasthan.government.in, या फिर आप ईमेल के माध्यम से करवा सकते हैं, ये प्राप्त किया जा सकता है। आगे इस नोटिफिकेशन जो आपकी जानकारी दी है, आवेदन अपना पूर्ण भरा हुआ आवेदन पत्र 2 प्रतियों से इस कार्यालय में दिनांक 12/1/2024 साय 5 बजे तक डाक के माध्यम से जमा करा सकते हैं, या फिर व्यक्ति से आप भी जाके जमा कर सकते हैं। एक बार आवेदन प्रस्तुत जमा कराने के पश्चात उसमें संशोधन करने अथवा अनुलग्न संलग्न करने की अनुमति नहीं होगी। अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र दिशा निर्देश दिनांक 9/9/2015 के अनुसार मान्य होगा। इस संबंध में विस्तृत जानकारी इस कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है, याद रखिएगा। इस कार्यालय ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। ये पूरा इसमें याद रखिएगा, पूरा नोटिफिकेशन था आपका। इंपॉर्टेंट जो जानकारी है ये आपकी याद रखना, भरतपुर के लिए, भरतपुर डिस्ट्रिक्ट के लिए आंगनबाड़ी के अंदर ये वैकेंसी निकाली गई है, कार्यालय उप निदेशक महिला अधिकारिता। अब मैं आपके लिए इसके जो फॉर्म है उसकी तरफ लेके चलता हूँ। फॉर्म की तरफ आपका फॉर्म, ये आपका फॉर्म वाला पेज है जो आप फॉर्म में अप्लाई करोगे। ये देखिए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, शिशु पालन कार्यकर्ता, ये सभी के लिए फॉर्म आपको निकाला गया है, याद रखिएगा। देखिए, सहयोगी, साथनी, सहायक का पद हेतु आवेदन आप कर सकते हैं। ये पूरा फॉर्म है, इसे आप ऑफिशियल साइट से डाउनलोड कर लेना। यहाँ पर आपको फोटो लगेगा, याद रखिएगा। ग्राम पंचायत शहर निकाय का नाम, राजस्व, वार्ड संख्या, आंगनबाड़ी केंद्र पंचायत का नाम आपका, जिसके लिए आवेदन आप करना चाहते हैं, मानदेय सेवा पद होगा। अब देखिए, जिसके लिए आवेदन किया है, आवेदन का नाम, पति का नाम, पिता का नाम, पत्र व्यवहार का नाम, विवाहित होना जरूरी है। आपके यहाँ पर मोबाइल नंबर आएगा, आवेदक की मेल आईडी आएगी, जन्म तिथि आएगी, आयु, वर्ष, माह आपका। देखिए, वर्ग आपको बढ़ना है इसमें,
पूरा वर्ग देखिए आपको दे रखा है, ओबीसी कौन से उसमें आते हैं आप। देखिए वैवाहिक स्थिति में आपको बनना है, विवाहित हैं, विधवा हैं, अपत्यक्ता हैं, आपका तलाकशुदा, ये सभी आपको यानी जो लागू हो टिक करें, उन पर आपको याद रखना है। आगे देखिए इसमें विवाह की स्थिति आपसे पूछी गई, सक्षम स्तर से क्या विवाह की स्थिति है वो आपको संलग्न करना है। शैक्षणिक योग्यता आपके पास में कौन सी है, 8वीं पास है आप, सेकेंडरी है, हायर सेकेंडरी है, नर्सरी टीचर हैं, स्नातक हैं, स्नातकोत्तर हैं, जो भी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उन सभी में आप टिक कर दीजिए। वर्ष लिखना है, विद्यालय बोर्ड विश्वविद्यालय का नाम लिखना है, विशेष विवरण आपको देना है। RSCRT का भी दे रखा है, अन्य जो भी आपके पास में डिग्री है वह भी आप लिख सकते हैं। 13वें नंबर का पॉइंट है इसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या फिर आशा सहयोगिनी के लिए प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न हो, कार्यानुभव की और संलग्न पृष्ठ संख्या होनी है। अन्य योग्यता का विवरण आपको यहाँ पर देख सकते हैं इस जगह पर। बीपीएल केंद्र सरकार की सूची में शामिल तो आपको टिक करना है, एनएफएसए अंत्योदय में है तो टिक करना, नहीं है तो आपको इसमें खाली छोड़ देना। आगे देखिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि आपको यहाँ पर लिखनी होगी। अगले पृष्ठ पर जारी आपको याद रखना है। आपको जो अगला पृष्ठ है ये पूरा डिटेल से इसमें दिया हुआ है। ये पूरा आप नोटिफिकेशन जो आपका फॉर्म है आप ई मित्र के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से ई मित्र पर से डाउनलोड करके ले लीजिएगा। प्रिंट आउट आपको याद रखना है, फॉर्म को सही ढंग से आपको भरना है, गलती कोई होनी नहीं चाहिए। पूरा आपका फॉर्म है, डिटेल से आपको भरना है। ये जानकारी थी आपके लिए आंगनबाड़ी वाले विद्यार्थी जो आंगनबाड़ी के लिए फॉर अप्लाई करना चाहते हैं, जो महिला प्रत्याशी, उनके लिए याद रखना ये आपके भरतपुर जिले के लिए निकाला गया नोटिफिकेशन। जैसे ही और अन्य जिलों का नोटिफिकेशन आएगा तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। तो चैनल को सभी सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, धन्यवाद।